नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटिवेशनल ट्रूथ विद अभी पर। कल हमने देखा कि कैसे महादेव ने अपने क्रोध की अग्नि से कामदेव को भस्म कर दिया था। महादेव वैराग्य में थे और उनका ध्यान तोड़ना नामुमकिन लग रहा था। पर्वतराज हिमालय की बेटी मां शैलपुत्री ये समझ चुकी थी कि शिव को सुंदरता या युद्ध की शक्ति से नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ असीम समर्पण से पाया जा सकता है। यहीं से शुरुआत होती है इस ब्रह्मांड की सबसे कठोर तपस्या की, और जन्म होता है नवदुर्गा के दूसरे और सबसे तपस्वी रूप मां ब्रह्मचारिणी का। ऋषि नारद के उपदेश के बाद उस छोटी सी राजकुमारी ने अपने सारे राजसी वस्त्र और आभूषण त्याग दिए। एक सफेद सूती साड़ी पहनी, एक हाथ में रुद्राक्ष की माला और दूसरे में कमंडल लेकर वो राजमहल छोड़कर घोर जंगल में चली गईं। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। शिव पुराण और देवी भागवत के अनुसार इनकी तपस्या ऐसी थी जिसके बारे में सुनकर ही देवता भी कांप गए थे। उन्होंने पहले 1000 साल तक सिर्फ फल और फूल खाकर महादेव की आराधना की। अगले 100 साल तक उन्होंने सिर्फ जमीन पर उगने वाले साग यानी पत्ते खाकर गुजारा किया। उसके बाद पूरे 3000 साल तक उन्होंने सिर्फ जमीन पर गिरे हुए सूखे बिल्व पत्र यानी बेलपत्र खाकर भगवान शिव का ध्यान किया। खुले आकाश के नीचे भयंकर बारिश, चिलचिलाती धूप और जमा देने वाली ठंड में उनका ध्यान एक पल के लिए भी नहीं टूटा। लेकिन उनकी परीक्षा अभी बाकी थी। 3000 साल बाद उस देवी ने जमीन पर गिरे सूखे पत्ते खाना भी छोड़ दिया। बिना कुछ खाए, बिना एक बूंद पानी पिए वो हजारों सालों तक निर्जल और निराहार तपस्या करती रहीं। पत्ते खाना यानी पर्ण खाना छोड़ने के कारण ही देवताओं ने उन्हें एक सबसे दुर्लभ नाम दिया, अपर्णा। उनकी इस घोर तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। उनका शरीर सूखकर कांटा हो गया था, पर उनके चेहरे का तेज पूरे ब्रह्मांड को रोशन कर रहा था। स्पिरिचुअल साइंस में ये रूप हमारे स्वाधिष्ठान चक्र को जागृत करता है। मां ब्रह्मचारिणी हमें सिखाती हैं कि अगर आपके अंदर किसी लक्ष्य को पाने की आग और दृढ़ संकल्प है तो ये पूरा ब्रह्मांड आपके आगे झुकने पर मजबूर हो जाता है। आखिरकार खुद ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी की और कहा कि ऐसी तपस्या आज तक किसी ने नहीं की और महादेव उन्हें पत्नी रूप में जरूर स्वीकार करेंगे। महादेव मान गए और विवाह तय हो गया। पर दोस्तों, कहानी में असली और डरावना ट्विस्ट तो अब शुरू होता है। महादेव आम देवताओं की तरह रथ पर और फूलों से सजी बारात लेकर नहीं आए। जब उनकी बारात हिमालय पहुंची तो उसे देखकर रानी मैनावती यानी पार्वती जी की मां डर के मारे बेहोश हो गईं। महादेव के पूरे शरीर पर ताजी चिता की भस्म थी, गले में मुंडमाल यानी हड्डियों की माला और सांप थे, और उनके पीछे भूत, प्रेत, पिशाच और अघोरियों की भयंकर फौज नाच रही थी। ऐसे रौद्र और डरावने रूप को देखकर वहां मौजूद हर इंसान खौफ से भर गया। ऐसे में उस शांत और सौम्य ब्रह्मचारिणी देवी ने यह समझ लिया कि महादेव के इस अघोरी रूप के सामने उन्हें भी एक ऐसा रूप धारण करना होगा जो उतना ही भयंकर, उतना ही शक्तिशाली और उतना ही प्रभावशाली हो। तभी देवी ने धारण किया एक ऐसा तीसरा रूप जिसके माथे पर घंटे के आकार का आधा चंद्रमा था और जिनकी हुंकार से राक्षसों के दिल फट जाते थे। ये तीसरा रूप क्या था और देवी ने महादेव के इस रौद्र रूप को कैसे शांत किया, ये रहस्य हम जानेंगे कल के एपिसोड में। अगर आपको ये डीप रिसर्च और असल कहानियां पसंद आ रही हैं तो बिना सोचे मोटिवेशनल ट्रुथ विद अभी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जहां देवी का नया रूप आपके होश उड़ा देगा।